प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस बात के ऊपर हम रेवलेशन जो मैं आपको दूंगा, जिस बात के ऊपर आज हम बात करेंगे, जिन वर्सेस के ऊपर आज हम बात करेंगे, वो जो बात है, वो जो रेवलेशन है, वो आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। वो रेवलेशन आपको ये बताएगा कि जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो पॉजिटिव वे में, और जिस इच्छा में प्रभु की सहमति आपके साथ है। क्योंकि व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अपने मन से ही होती है, जिसमें प्रभु की सहमति नहीं होती है तो वो इच्छा पूरी नहीं होती, वो कार्य पूरे नहीं होते, जितना हम उससे मर्जी मांगने की कोशिश करते हैं प्रभु से। जिसमें प्रभु की भी सहमति है, हमें उस चीज को किस तरह से मांगना है कि प्रभु की सहमति उसमें हो और वो हमारे लिए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से प्रेयर करते रहते हैं और सोचते हैं कि शायद हम उसको सीक्रेट रखेंगे या हम किसी को काम होने के बाद ही बताएंगे, ठीक है। और वो खुद से प्रेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सहभागिता, स्पिरिचुअल सहभागिता, यानी कि आपको अब मान लो आपके पास्टर्स हैं या आपकी कलीसिया में जो भी और जो विश्वासी हैं या आपने अपने घर में, है ना, कि आपको सहभागिता में बैठकर चीजों को जो मांगना होता है ना, उसके ऊपर प्रभु का आत्मा कैसे कार्य करता है, वो चीजों पे प्रभु का आत्मा कैसे काम करता है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 18 से। अगर आप इसे पढ़ते हो, यहाँ पे लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वे स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो तुम यहाँ पे खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। 19 में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। 19 में लिखा, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यहाँ पे लिखा कि जहाँ पे 2 जन एक मन होकर पिता से कुछ मांगते हैं, फिर वो प्रभु आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना विषय रख रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं या आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका किसी के साथ सहभागिता करना बहुत जरूरी है। प्रभु कहते हैं, जहाँ पे 2 या 3 जन होंगे वहां पे मेरी हजूरी होगी। और फिर जब आप लोग मिलकर किसी चीज को यहाँ पे बांधोगे, किसी श्रापों को यहाँ पे बांधोगे, वो स्वर्ग में भी बंध जाएंगे। हमें बात समझ रहे हो? किसी ब्लेसिंग को आप यहाँ पे खोलोगे, वो स्वर्ग में भी खुल जाएगी। उसके लिए क्या करना? उसके लिए आपको सहभागिता रखनी है, आपको किसी न किसी के साथ प्रेयर करनी है, आपको किसी के साथ बैठकर प्रभु के सामने अपने विषयों को रखना है। आप अपनी चर्च में अपने पास्टर के साथ या अपने घर में किसी के साथ या अपने दोस्त के साथ, ठीक है, जो भी आपके साथ प्रभु में प्रे करते हैं, आपको उनके साथ बैठ के विषय के लिए प्रे करनी है जो आप चाहते हैं। जहां पे 2 या 3 जन, बाइबल में लिखा है, जहां पे 2 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। और फिर वो 19, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हमें बात को समझ रहे दोस्त? हम अकेले लोग क्या करते हैं, उनको डिमोनिक सेंस उनके अंदर की होती है,
इंडिविजुअल डिमोनिक सेंस होती है। उन्हें ये लगता है कि हम अकेले से बढ़ेंगे, हम राइट बढ़ रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो सेंस होती है ना, ये सेंस डिमोनिक सेंस होती है। इसको पहचानने की जरूरत होती है। डिमोनिक लगती नहीं है ये, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बढ़ रहे होते हो। आपको लग रहा होता है कि हम इंडिविजुअल स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं, हमारे प्रभु को लेके खुद के कुछ थॉट्स हैं, हमारे प्रभु को लेके खुद के कुछ छुटकारे हैं, ठीक है। और तो ये सेंस आपको जजमेंट के तौर पर पॉजिटिव लग रही होती है, और इसे आप व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये डिमोनिक सेंस है, पर ये एक्चुअल में डिमोनिक होती है। ये एक्चुअल में डिमोनिक होती है। जो राइट वे है, आपको किसी चीज की जरूरत है और आपको अपनी सहभागिता करनी चाहिए। आपको अपने पास्टर के साथ आप कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। आप अपने घर में किसी से बात कर सकते हो। और जब आप एक मन होते हो, तब जो आप हैं कि वो आपके लिए चीज हो जाएगी जो आप मांग रहे हो। स्वर्ग में वो चीज अवेलेबिलिटी उसकी है। जब वो उसकी ब्लेसिंग वहां से रिलीज होती है, फिर वो इस धरती पर हो जाती है। यहाँ पे आप पढ़ते हो। और ये अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अगर अकेला व्यक्ति तो प्रभु उसके साथ नहीं है। इसका ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है, ऐसा इसमें रेवलेशन नहीं है। एक व्यक्ति के साथ भी होता है, लेकिन जब आप एक कलीसिया बन जाते हो ना, जब आप एक सदस्य बन जाते हो ना, जहाँ पे सहभागिता होती है, काउंटिंग में व्यक्ति खड़े होते हैं, तो वो जो सहभागिता है ना, वो उससे प्रभु बहुत अट्रैक्ट होते हैं, प्रभु को अट्रैक्ट करती है वो। फिर जब आप कोई चीज मांगते हो, उसका फिर होना वो डेफिनेट हो जाती है चीज। जब प्रभु बात कर रहे होते हैं यहूदियों से, उन्हें कहते हैं कि आप लोग जो है मेरी गवाही को नहीं मानते हो, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि 2 जनों की गवाही होनी जरूरी है। फिर परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मेरी गवाही मैं देता हूं और एक मेरा पिता देता है जिसने मुझे भेजा। तो वो अपने आप के साथ वो सुपरनैचुरल को भी, परमेश्वर को भी इन्वॉल्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अगर एक व्यक्ति है ना, वो अकेला नहीं है, उसके साथ प्रभु है, वो ऑटोमेटिकली 2 व्यक्ति हो जाते हैं। तो सिंगल व्यक्ति भी जब प्रार्थना करता है, तब भी उस पर वो ब्लेसिंग रहती है, तब भी उसके लिए सुना जाता है। लेकिन उस व्यक्ति का ना वो स्तर होना चाहिए, उसके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। वे अगर वो अकेला प्रे कर रहा है ना, और उसकी वो रेवलेशन की वो लाइफ, उसकी वो स्पिरिचुअल जीवन की वो लाइफ उस स्तर की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि व्यक्ति ईगो में ये सोचते नहीं कि हम अकेले हैं और प्रभु भी हमारे साथ है, हमारी सुनेंगे। दिखने में आपके साथ में 2 या 3 जन होते हैं, अगर आप अकेले तब भी प्रभु आपके साथ है। हमें बात को समझ रहे हो दोस्तों, कि परमेश्वर तब भी आपके साथ है। लेकिन परमेश्वर ये कंफर्मेशन देते हैं कि अगर आप 2 या 3 जन हो और किसी बात के लिए एक मन होते हो, तो वो जो है, जो मेरा पिता है स्वर्ग में, वो अवेलेबिलिटी हो जाती है आपके लिए उन चीजों की। आपके घर में किसी चीज की प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने परिवार के साथ बैठ के प्रे कर सकते हैं। आप अपने जो आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनके साथ बैठ के एक मन होके प्रे कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तुम यहाँ पे बांधोगे तो वो वहां पे बंध जाएगा, और तुम अगर यहाँ पे खोलोगे तो वो वहां पे खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि 20 में, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जब हम लोग प्रेयर कर रहे होते हैं ना, तो प्रभु की अवेलेबिलिटी बीच में होती है, प्रभु खुद बीच में होते हैं। लोगों को क्या है कि उनको बॉडी देखने की आदत है, उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर आंखों को दिख रही है, कोई चीज इधर उधर जाती, तो उसकी अवेलेबिलिटी है। पर जो परमेश्वर की अवेलेबिलिटी है ना, वो आपको दिखेगी नहीं। अमीर बाबू समझ रहे हो, वो हजूरी दिखेगी नहीं, पर वो अवेलेबिलिटी होती है। ये विश्वास की नींव पर डिपेंड करता है, आपके विश्वास किस तरह का। लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि भाई जब वो प्रे कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि हमें तो जी स्पेसिफिक टाइम चाहिए, हमारे लिए पास्टर स्पेसिफिक टाइम निकाले, हमारे लिए प्रॉफिट स्पेसिफिक टाइम निकाले, हमारी शायद तभी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है। वहां पे लिखा है जहां पर 2 या 3 व्यक्ति होते हैं, और वो जो एक साथ बैठ के जब प्रे करते हैं ना, प्रभु खुद वहां पे अवेलेबल होते हैं। अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो प्रभु की अवेलेबिलिटी यहाँ है, वो यहीं है मेरे पास, वो यहीं है, या इस साइड है या इस साइड है, तो उनकी अवेलेबिलिटी यहीं पर है। वो देख रहे हैं कि ये गगन क्या बोल रहा है, ये बातें किसको बोल रहा है, और इनका क्या इसके पीछे की सोच है इसकी,
ये प्रभु जानते हैं। और ये आपके विश्वास पे डिपेंड करता है कि आपको इस चीज की नॉलेज है, क्या ये चीजें हो सकती हैं, क्या हम किसी के साथ बिठा के प्रे करेंगे तो वाकई में ये बात हो सकती है, या इसमें कितनी की सच्चाई है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये माइंड को डिस्टर्ब करने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जहां पे आ जाते हैं वहां पे जो कार्य होने होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है आपके चीजों के होने का और ना होने का। आप अकेले बैठ कर प्रे करते रहते हो, वो भी करो, वो करनी चाहिए। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप अकेले प्रे कर रहे हो तो वो मानी नहीं जाएगी, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कि आपकी सहभागिता होनी जरूरी होती है। वो जल्दबाजी के लिए, वो स्पीड की अनॉइंटिंग के लिए आपको अपनी सहभागिता अपने विश्वासी के साथ करनी चाहिए और बैठ के उस चीज को मांगना चाहिए। और जब आप उस चीज को मांगते हो तो वो अवेलेबिलिटी होती है, 100% होती है। ये रेवलेशन की बात है। जो हम यहां बांधेंगे वो वहां बंध जाएगा, जिसे हम यहां खोलेंगे वो वहां खुल जाएगा। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये कानों को अच्छी लगने वाली बातें नहीं है। इन बातों के पीछे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा ऑफिस होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? पूरी की पूरी योजनाएं होती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सॉलिड योजनाएं होती हैं। और जो होती हैं ये स्वर्गीय बातें हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में हैं उनके लिए हो जाएंगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो प्रभु की अवेलेबिलिटी को आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और उस अवेलेबिलिटी के लिए, परमेश्वर की उस अवेलेबिलिटी के लिए, देखिए एक परमेश्वर जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना वो इस चीज को समझते हैं। जो पवित्र आत्मा वो हमारे अंदर ऑलरेडी रहता है, मतलब प्रभु की हजूरी हमारे अंदर ऑलरेडी रहती है। ठीक है। फिर जब आप किसी के साथ सहभागिता करते हो ना, फिर परमेश्वर की जो हजूरी है ना, उस परमेश्वर की जो हजूरी है ना, उसके ना कई तरह की अवेलेबिलिटी है। एक टाइम पे परमेश्वर बहुत जगह पे हो सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? बहुत जगह पे हो सकते हैं परमेश्वर। तो जो हमारे अंदर की अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी तो रहती है। फिर जब 2 जने प्रार्थना करते हैं फिर परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में भी रहती है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो जो ग्लोरी होती है ना वो काफी हैवी ग्लोरी होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर की ग्लोरी बढ़ती रहती है। और जब वो ग्लोरी बढ़ती है तो फिर जो डिमोनिक सेंस है, डिमोनिक चीजें, डिमोनिक जो हमारी प्रार्थनाओं पे शैतान अपने जो शिकंजे है वो कसने की कोशिश करता है, वो टूटते रहते हैं, कम होते रहते हैं, घटते रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने अपनी सहभागिता अपने जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ करनी है, अपने पास्टर्स के साथ करनी है, अपने स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ करनी है, अपने घर वालों के साथ करनी है। और फिर एक मन होकर एक डिसाइड करके उस विषय के ऊपर प्रार्थना करनी है। और वो विषय आपका परमेश्वर की ओर का होना चाहिए, वो विषय आपका पॉजिटिव वे का होना चाहिए, वो विषय में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही विषय के लिए आपने प्रार्थना करनी है और फिर आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे। यही मैं आपको बताना चाहता था कि आप अपने जीवन में सहभागिता रखें। परमेश्वर की हजूरी, अवेलेबिलिटी आपके साथ मौजूद है और आपको अथॉरिटी है उस अवेलेबिलिटी पे कार्य करने की। तो इस मैसेज को आप आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।